हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूपी पीएससी जीडीसी के पेपर निकले हुए हैं जी। सो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। इन डिग्री कॉलेजेस में एजुकेशन की काफ़ी पोस्ट हैं। यूजुअली यूपी में एजुकेशन सब्जेक्ट की पोस्ट निकलती हैं। सो काफ़ी नहीं है, टेक्निकली 14 ही पोस्ट हैं जितना मैंने देखा है। सो बट बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और बच्चों का ये था कि मैम प्लीज़ इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो तो एटलीस्ट बना दीजिए अगर क्लासेस नहीं भी हो पाए तो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पेपर 1 की ले रही हूँ, फिर मुझे EMRS की लेनी है, DSSB की लेनी है। सो टेक्निकली 1-on-1 क्लासेस इसकी नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी। सो ये जो आपका सिलेबस है जी, इसमें वही पेपर 1 पेपर 2 वाली सिचुएशन है। पेपर 1 में आपका ये लोग कुछ कॉमन पोर्शन देंगे, जनरल नॉलेज वाला या जनरल एबिलिटी, या जो जिनका जनरल स्टडीज वाली सिचुएशन है। सो उस जनरल स्टडीज वाले के लिए मैंने ऑलरेडी UPHCSC के लिए पढ़ाया था। वो क्लासेस कुछ एक हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अदरवाइज अब पेपर 2 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, पेपर 2 के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप एजुकेशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, इस फॉर्म के भरने की एलिजिबिलिटी ही नेट है कि आपका नेट क्लियर है या नहीं। ओके, सो अगर आपने नेट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, नेट में जो 10 यूनिट हैं वो भी पढ़ी होंगी, राइट। और ये जो पेपर है इसमें भी वही 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स अलग हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, कुछ एक एडिशनल, जैसे पहली यूनिट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एजुकेशन। हमने सारी फिलोसफीज और चीजें कवर कर रखी हैं। हाँ, इसके अंदर एक आधा नाम अलग है, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय दे दिया। सो उसकी भी एक स्कीम मैंने करवा रखी है जो इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ द एजुकेशन। ये भी हमने पेपर 2 के हिसाब से कर रखा है, नेट के हिसाब से। तीसरा लर्निंग वाला है, लर्नर एंड लर्निंग। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। चौथी यूनिट आपकी टीचर एजुकेशन की है, 5वीं करिकुलम स्टडीज की है, 6ठी एजुकेशनल रिसर्च है, देन पेडागोजी असेसमेंट वाली है, एंड्रोगोजी, देन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन है, फिर 9th यूनिट में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और 10th यूनिट में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है। ओके, सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो नेट क्लियर होगा। नेट के लिए प्रिपेयर किया है तो ये 10 की 10 यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान बस अपने पेपर 1 पे दो, और पेपर 2 के लिए आप सिर्फ रिवाइज करो जो ऑलरेडी 10 मैराथन करवा रखी हैं आपको। आई नो पहले की है, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना। ठीक है, अगली जून में मैं कोशिश करूंगी कि वापस से नई मैराथन्स ली जा सके। इस बार के लिए तो पेपर 1 की ही मैराथन्स हो पाएंगी, नई जो है। तो रिविजन जो मैंने अभी जून में रिविजन मैराथन डाली थी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो ऑलरेडी चैनल पे चीजें हैं, अब आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अभी नहीं पता इसका पेपर कब होएगा, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप मैराथन्स देखिए, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप 10 मैराथन्स देखो पहले, जिससे आपको इन 10 की 10 यूनिट का अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अगेन रिवाइज हो जाएंगी आपकी चीजें। अगर आपने इनकलकेट से ही तैयारी की है तो आपने ये 10 जो है मैराथन्स देख रखी होंगी, अगर आपने नेट की तैयारी की थी। ओके, उसके बाद आप रिविजन मैराथन देखो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे अगला ही लिंक दे दूंगी आपको। ये 10 मैराथन, देन ये रिवीजन मैराथन, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, क्योंकि आप देखो ना, मैंने खुद UPHCSC वाला पेपर दिया था, ठीक है, और उसके लिए भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं अभी, ऑल्दो लिस्ट नहीं आई है, बट स्टिल मैं टेक्निकली बिल्कुल, अगर वो होता ना ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं उस टाइम पे, क्योंकि अदिति जो है पैदा ही हुई थी और मैं नहीं पढ़ पाई थी, बट मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ती रही हूं ना मैं इतने टाइम से। तो मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, जो चीजें आप लोगों को पढ़ा रखी हैं मैंने वो भी रिवाइज नहीं की थी बहुत ज्यादा। ठीक है, रिविजन मैराथन या PYQs थोड़े बहुत जरूर देखे थे मैंने, अपने ही वाले जो मैंने आप लोगों को करवा रखे वो जरूर रिवाइज किए थे। सो उसमें भी जब मैंने 80+ स्कोर कर दिया, उसमें 80+ क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो गए। सो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें मैटर करती हैं जो मैंने करवा रखी हैं। ओके, तो उस बेसिस पे और उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही बता रही हूँ। यूपी का ही पेपर है, बहुत ज्यादा टफ वाली चीज नहीं आएगी। हाँ, कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे UPHCSC में भी आए थे। सो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस फिर आप चाहे कुछ भी पढ़ के गए हो नहीं आएंगे। ओके, बट आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे, जितना आपको पढ़ा रखा है वो आप अच्छे से रिवाइज करके PYQs करके जाओगे, तो ये एग्जाम जो है वो आपका आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इस एग्जाम में। ओके, सो ये 3 चीजें करनी है।
PYQs ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेट के PYQs करने हैं, ओके? आपको नेट के PYQs, सेट के PYQs, देन आपके UPHSC के 3-4 पेपर हैं वो सारे कवर करने हैं। जो मैंने आपको PYQs पर्टिकुलरली PYQs में करके डाल रखी है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, ओके? सो उसमें जितने PYQs आप कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में जहां पे सेट हो रही हैं, कहीं कोई एग्जाम हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता सिलेबस, थोड़ा बहुत डिफर करता है। वो भी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का है तो वो एक आधी चीज एक्स्ट्रा ही डालेंगे, बाकी नेट वाला तो होता ही होता है, ओके? सो वो टेंशन मत लीजिए कि आप सिर्फ नेट के ही PYQs प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आपको जितने ऑफिशियल पेपर मिलते हैं, चाहे वो किसी स्टेट में हुए हो या नेशनल लेवल पे हुए हो, वो सारे करके जाने हैं। सो वो आपके लिए वो PYQs बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है? अभी किसी बच्चे ने वेस्ट बंगाल सेट हुआ है या अभी कुछ SLST हुआ है, वो भी भेज रखा था, मैं वो भी कोशिश करूंगी करवाने की। जैसे जम्मू कश्मीर के अभी 2 पेपर करवाऊंगी मैं, JNK का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है और एक जो है उनका लेक्चरर का है। सो वो जरूरी है, भले ही ये आपकी जो है वो डिग्री कॉलेजेस के लिए हो ये वैकेंसीज, लेकिन जो PGT लेवल पे पेपर हुए वो भी आपके लिए जरूरी है, राइट? सो जितने PYQs हो सकते हैं वो आपको करने हैं। एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज आपको रिवीजन मैराथन से आपको पर्टिकुलरली फैक्चुअल पोर्शन मिल जाएगा और इन मैराथन से आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स का भी आइडिया हो जाएगा, ओके? सो ये 3 चीजें कर लो जी, मोर देन इनफ हो जाएंगी। और इन्हीं को रिवाइज करो, रिवीजन मैराथन को बार बार रिवाइज करो, जो फैक्चुअल चीज, क्योंकि यूपी के पेपर मैंने जितने देखे वो बहुत फैक्चुअल से होते हैं, कई बार डायरेक्ट कि आपको आता है तो आता है। सो वो डायरेक्ट में आप छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते, ओके? मैं खुद जो है UPHSC का पेपर दिया तो आई डोंट नो हाउ, मैंने शायद पहले भी बताया हो, एक क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्या मुझे पता है उसका आंसर, मैंने अपने पेपर में ठीक लगाया, बट फिल करते टाइम पता नहीं क्यों मैंने D का B कर दिया, और वो इंस्टेंटली B भरते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई, सिली मिस्टेक। एंड आई वाज होपिंग कि अगर मेरा इंटरव्यू नहीं आता है या अगर मेरा नहीं भी होता है इसमें, तो ये क्वेश्चन मुझे खटकेगा, राइट? सो वो एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। सो आपको जब ये प्रिपेयर कर लोगे ना और जब PYQs भी करोगे, तो बस एक चीज ध्यान रखो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम भी, कि आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आई नो एक मेरे से हुई, बाकी बच्चों से भी हुई होंगी कुछ ना कुछ, बट जो बच्चा नहीं करेगा ना और जो बच्चा इस चीज में एक्सेल कर जाएगा कि सिली मिस्टेक हो ही ना, फिल करते टाइम कोई गलती ना हो, जो आपको आता है एटलीस्ट वो सारी चीजें सही हो, आप अपना बेस्ट दे पाए, फिर कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम से, ओके? सो हो जाएंगी चीजें। आप ये 3 चीजें जो है इनके ऊपर फोकस करें। मैं अलग से क्लासेस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि सिलेबस सेम है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है दोबारा से क्लासेस लेने का। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एंड आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे, ओके? बाकी क्योंकि नेट जैसा ही सिलेबस है, तो जैसे नेट की तैयारी की है, अगर आपने कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए और PYQs प्रैक्टिस कीजिए, ओके? सो वो रिवीजन बहुत जरूरी है, वो टच नहीं छूटना चाहिए। वो जो फैक्ट्स हैं, वो चीजें हैं जो आती हैं पेपर में, वो ऐसा ना हो कि आप भूल गए हो या आपको ऐसे लग रहा है सुना लग रहा है बट याद नहीं है एग्जैक्ट, वो नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपका पेपर हो, आप धीरे धीरे करके बस चीजों पे फोकस करो कि आपके दिमाग में रहें चीजें, ओके? भूलना नहीं है, उनको रिवाइज करना है बार बार, ओके? सो वो चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी अगर कोई नेट का पेपर भी दे रहा है या JRF के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए तो दोनों ही चीजें बेनिफिशियल है कि आप दिसंबर तक अपने JRF की भी तैयारी करो और अपने इस पेपर की भी तैयारी करो, ठीक है जी? तो कोई अलग से क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी करवा रखी हैं चीजें, मोर देन इनफ है ये चीजें। अगर आप इसी सीक्वेंस में इनको करते हो, तीनों ही चीजों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, वो आप वहां से देख सकते हो, ओके? तो यही आपकी मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी। मेजर तो रिवीजन है क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट जहां आ गया वहां मतलब वो है ना कि सेम चीजें हैं। अब मैं दोबारा पढ़ा के मेरी भी कोई खास ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं EMRS का या DSSSB के लिए कराऊंगी तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पे और जो है क्योंकि सिलेबस ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, तो थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे जाना पड़ेगा। सो वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, क्योंकि एजुकेशन वाले बच्चों के लिए चैनल पे कोई भी क्लास डलती है ना, आप एक बार सुन लोगे तो वो चीजें दिमाग से जाती रहेंगी कि अच्छा कुछ ना कुछ आपने नया सुना है, तो सुन भी लोगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बिकॉज एजुकेशन जिस बच्चे का सब्जेक्ट है वो इनकलकेट लर्निंग पे डलने वाली हर वीडियो देख सकता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर एजुकेशन ही है सारी। या तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही होंगी या मैं किसी और कोई और एग्जाम का पढ़ा रही होंगी, बट है तो अल्टीमेटली एजुकेशन से ही रिलेटेड ना। सो वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं।
जब भी आप फ्री हो, कोई भी नई वीडियो डले, कोई भी नए क्वेश्चंस डलें, किसी भी एग्जाम के लिए डलें, एजुकेशन वाले बच्चे हमेशा देख सकते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर यूपी पीएससी वाला ही टाइटल या थंबनेल लगा हुआ हो, नहीं। एजुकेशन वाले बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं तक भी पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को वास्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे जी। ये आप जो है मैराथन, रिविजन मैराथन और पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए। देखेंगे जब पेपर आया उस टाइम पे अगर टाइम हुआ तो एक रिविजन मैराथन पर्टिकुलरली इसके लिए भी या कोशिश करेंगे और अच्छे से लेने की, अदरवाइज ये चीजें मोर देन इनफ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। यही रहेगी बिकॉज बच्चों का ही और खत्म। मैम एटलीस्ट कुछ तो बोलिए यूपीपीएससी वाले पेपर के बारे में, तो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है एंड अब आपके कोर्ट में है, बोल आपको प्रिपेयर करनी है, चीजें आपको ही रिवाइज करनी है, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं या कोई और बच्चा देखता है जिसको उसका आंसर पता हो, जब भी देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Okay, so thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं सारी ऑलरेडी Inculcate Learning के YouTube चैनल पे ही अवेलेबल हैं, कोई टेलीग्राम चैनल या कोई पेड बैच का कोई चक्कर नहीं है। तो चुपचाप बस इनको देखो, पढ़ो और अपनी तैयारी करो। आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, ओके, क्योंकि मैंने सबके लिए पढ़ा रखा है। सो बस इनके ऊपर फोकस करो, रिवाइज करो। मैं बार बार ये जोर दे रही हूँ बाय बोलते बोलते हुए कि रिविजन पे फोकस करो, रिविजन ही इस एग्जाम को निकालने की है, बिकॉज पोस्ट बहुत कम है, लेकिन स्टिल 8 आई थिंक जनरल में है और टोटल 14 पोस्ट है, राइट। तो इट्स लाइक 8 के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टेट वाले भी करेंगे तो, ओके। तो कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, हर एक रिविजन पे फोकस करना है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को शार्प कर पाओ, फैक्चुअल चीजें याद रख पाओ, जितने पीवाईक्यूज में आए हैं वो क्वेश्चन अगर गलती से भी कहीं रिपीट हो जाए, वो आपका गलत ना हो, वो आपको फोकस करना है, okay। So thank you so much for watching, all the best for your preparation, take care and be consistent in your efforts।